ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी जो होगा 0। इसमें गिवन क्या है? फर्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार फिजिकल क्वांटिटी को लिखते चलेंगे। A truck start from rest means initial velocity उसका 0 है and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter. Distance cover कितना कर रहा है ट्रक? 400 मीटर in 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में रेस्ट से 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रक। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मास इज 7 मेट्रिक टन। मास दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन। 7 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन का वैल्यू होता है 1000 केजी। तो 7 मेट्रिक टन का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 7 into 1000 इक्वल टू 7000 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे U दिया हुआ है, S दिया हुआ है, T। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S का वैल्यू गिवन है 400 मीटर। 400 इक्वल टू U गिवन है 0 और टाइम 20। तो 0 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन फाइंड करना है। टाइम गिवन है कितना? 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से हम लोग को A मिल जाएगा। ठीक है, 400 इक्वल टू ये 0 तो हटा दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू A स्क्वायर और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400। ये कितना हो जाएगा? ये 200। तो कितना हो जाएगा? देखिए 400 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे A होगा, A स्क्वायर नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू A इंटू ये क्या हो जाएगा? 200। तो यहाँ पे हो गया A इंटू 200 और A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400/200। ठीक है, 1/2 A और T का वैल्यू दिया हुआ था 20 सेकेंड। 20 का होल स्क्वायर किया 400 आ गया। 2 से कट करेंगे तो 200A आ गया। और A का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से डिनोमिनेटर में इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड करना था। नेक्स्ट है कि मास इतना दिया हुआ है तो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो फोर्स भी, सेकेंड फोर्स भी फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F इक्वल टू क्या होता है? m, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है 7 मेट्रिक टन को हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। 1 मेट्रिक टन 1000 केजी होता है, 7 मेट्रिक टन 7000 केजी हो गया। तो ये हो गया 7000 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकाले? 2। अब ये क्या हो जाएगा? 7 2 14,000 न्यूटन। ये फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स और ये एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में बोल ही रहा था कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 and rolls down in a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter. Distance 400 meter in 20 second. 20 second में 400 meter ट्रक कवर कर रहा है डिस्टेंस। Then find the acceleration and find the force. Force acting on its mass is 7 metric ton. तो 7 metric ton को केजी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दिया। S का वैल्यू पुट कर दिया। U इंटू U इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो 0 इंटू T 0, 1/2 A एक्सेलरेशन और T का वैल्यू गिवन था 20 का होल स्क्वायर 400 हो गया। 2 से यहाँ कट किया 200 और ये 200A इक्वल टू 400, A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स फाइंड करना था तो फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं F इक्वल टू m, 7000 इंटू 2 इक्वल टू 14,000 न्यूटन। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है, अ स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of
20 मीटर पर सेकेंड। इसमें गिवन क्या है, गिवन दैट अ स्टोन ऑफ 1 kg, मास कितना दिया हुआ है स्टोन का 1 kg, 1 की ये मास किसका है स्टोन का है 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, अगर सपोज ये 1 kg का स्टोन है और इसका वेलोसिटी कितना है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, इसका मास कितना है 1 kg और ये क्या है स्टोन है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक, मतलब एक बर्फ जमा हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये फ्रोजन सरफेस है लेक का और ये मतलब बर्फ जमा हुआ है ऊपरी सतह पे और इस पे स्टोन को हम थ्रो कर रहे हैं एंड कम्स टू रेस्ट, और ये ऐसे थ्रो कर रहे हैं और सर्टेन डिस्टेंस में कवर करने के बाद कितना 50 मीटर, मतलब यहाँ से 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बॉल यहाँ पे रुक जा रहा है, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है 0, कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद 50 मीटर, तो डिस्टेंस कर रहा है कवर कितना 50 मीटर, 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone? अब बोल रहा है कि what is the force of friction? फ्रिक्शनल फोर्स बात करना है, ठीक है F, ठीक है F इक्वल टू, तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से जानते हैं m इंटू क्या होगा F इक्वल टू m इंटू a होता है, लेकिन यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है 0, क्योंकि बॉल ये जब थ्रो कर रहे हैं तो 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट में हो जा रहा है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है 0, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि ये रुक जा रहा है, और रुक क्यों रहा है क्योंकि ये जो सरफेस है ये फ्रोजन सरफेस, अगर सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्रोजन सरफेस ना, फ्रोजन सरफेस, तो ये फ्रोजन सरफेस क्या कर रहा है इसको अपोज कर रहा है, तब नहीं ये धीरे धीरे 20 से जा रहा था, धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे कि फॉर्मूला एक जानते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ से हम लोग a फाइंड कर लेंगे, तो a का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा और a फाइंड करना है, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a को यहाँ रखेंगे तो 2s नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s, अब यहाँ पे पुट कर देंगे v u s, तो v का वैल्यू कितना है 0 है, v 0 है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस u कितना है 20, यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू s कितना है 50, अब इसको करेंगे तो 0 माइनस 400 इक्वल टू माइनस 400 डिवाइडेड बाई ये 100 हो जाएगा, 50 इंटू 2 100, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, तो यहाँ तो आ गया हमारा एक्सेलरेशन, लेकिन हमको फाइंड करना है क्या फोर्स, तो नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कितना अपोज करता है ये, मतलब ये जो फोर्स लग रहा होगा ये पीछे लग रहा होगा, ये जो फोर्स, क्योंकि अपोज फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, तो F इक्वल टू क्या होगा ma, F इक्वल टू ma, m कितना है m 1 kg स्टोन है और एक्सेलरेशन कितना है -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 न्यूटन, यहाँ नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि फोर्स जो एक्ट हो रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हियर हम लोग लिख सकते हैं कि हियर नेगेटिव साइन indicate the force acting opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion, ठीक है, ये आएगा। हमको बोल रहा था व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, तो स्टोन और आइस ये जो फ्रोजन सरफेस है ये दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा -4 मीटर। इसके लिए सबसे पहले क्या किया, जो गिवन था उसको मेंशन करके सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन -4 आया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू ma हो गया और यहाँ पे पुट कर दिया। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, बॉडी इधर मूव कर रहा है लेकिन ये जो है अपोज कर रहा है इसको और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है कि 8,000 kg इंजन pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of
40,000 न्यूटन एंड द ड्रैग ऑफर द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स 5,000 न्यूटन। देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। इसमें सबसे पहला बोल रहा है कि ए नंबर में नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या है? तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो 8,000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2,000 kg, मतलब हर वैगन का मास 2,000 kg है। और हॉरिजॉन्टल ड्रैग कितना? इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000। इंजन कितना कर रहा है? 40,000 न्यूटन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि इंजन कर रहा है, ये इंजन आगे की ओर ये 5 वैगन्स को खींच रहा है। एंड द ड्रैग ऑफर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होगा? ये अगर सपोज इंजन है, ट्रेन का क्या है? इंजन है, ये इधर जा रहा है और ये कितना लगा रहा है? 40,000 न्यूटन, ठीक है। और ये ट्रैक पे चल रहा है, ये ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक पे चल रहा है इंजन, और ये ट्रैक जो ऑफर कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये कितना? 5,000 न्यूटन, क्योंकि अपोज कर रहा है 5,000। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा? तो जितना एग्जर्ट कर रहा है उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5,000 न्यूटन, ठीक है। ये टोटल माइनस करने पर 35,000 न्यूटन आ जाएगा। ये नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हो गया, फर्स्ट नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। सेकंड बोल रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इक्वल टू नेट फोर्स क्या है? तो नेट फोर्स एफ नेट, यहाँ पे लिखेंगे एफ नेट बाई मास ऑफ वेगन, मास ऑफ वेगन। तो एफ नेट कितना आएगा? 35,000 न्यूटन। और मास ऑफ वेगन, तो कितने वेगन है? 5 वेगन से ईच ऑफ 2,000 है, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा? 2,000 इक्वल टू केजी ना। तो ये हो जाएगा 35,000 बाई 10, 5 टू जा 10,000, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 30। तो 35 बाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3.5। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नेट एक्सेलरेशन। इसके बाद जो सी नंबर में बोल रहा है, सी में बोला फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। क्या? तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। 1 जो ये जो डिब्बा है 1 2 पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो हमारा 2 पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा कितना? तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास कितना है? ये इंजन का मास कितना है? 8,000 kg जितना से पुल करेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा है 8,000 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकालेंगे? 3.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, और ये 1 0 कैंसिल। अब 8 से ये 2 0 तो पहले से आ गए, ये दोनों 0, ये 2 0 यहाँ पे आकर लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 8 5 से 40, 8 5 से 44, 8 3 जा 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28,000 न्यूटन। यही फोर्स एक्सर्ट करेगा वेगन 1 ऑन वेगन 2। और यहाँ पे मास किसका लगा है? इंजन का, कि जिससे इंजन खींच रहा है, और एक्सेलरेशन ये कितना है वेगन का एक्सेलरेशन, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स का वैल्यू आएगा।